दोस्तों आज हम बात करें क्लास 12 इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे भाई। क्या लिखा है? अनसीन पैसेज। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 40 नंबर पक्का हो जाएगा। हमें पता है कि इंग्लिश आपको रुलाती है, बट करना क्या है मेरे भाई, किसी तरीके से आपको पास होना है। कहने का मतलब ये है कि वीडियो की आप देख लो, आज आपकी वीडियो काफी अच्छी हो सकती है, आपको मतलब पेपर में काफी मदद करेगी। तो मैं बताने लगा हूँ अनसीन पैसेज, जो कि 15 नंबर में आता है। कैसे अनसीन पैसेज लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें आज वीडियो में मिलने वाली है भाई। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? आर्टिकल राइटिंग। जैसा भी है ना, आर्टिकल राइटिंग भी कौन इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है, कौन याद करें। मतलब अब आपको तैयारी स्मार्ट तरीके से करना है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे। ठीक, आपको ये चीज रटना नहीं है, दिमाग से काम करना है। इस आर्टिकल राइटिंग कौन याद करें, कौन आर्टिकल आने की चांस है। मतलब 10 नंबर आपका यहाँ से भी मिल जाएगा। आप नंबर जोड़ते जाइए, आप तो इतना पढ़ने तेज ही हो ना। तीसरा नंबर क्या है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आपका 10 नंबर में आता है। अब समझने वाली बात ये है कि सर कौन सा लेटर राइटिंग हम तैयार करें, ये बहुत चीज जरूरी होता है समझना आपको। तो ये भी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखो तो ठीक है भाई। चौथा नंबर क्या है? सेंटर आइडिया, जैसा कि 6 नंबर में आता है। काफी इंपॉर्टेंट सेंटर आइडिया आपको बताऊंगा, आंसर सहित। आज के वीडियो में आपको सबसे खास सबसे बड़ी बात यह है कि आंसर भी मिलेगा हर एक चीज का। तो बिना देरी किए शुरू करने वाला हूँ। बात करता हूँ कि कैसे आपको पास होना, मतलब इंग्लिश कैसे। 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो यहाँ से आपका 40 से 45 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, वीडियो को अंत तक देना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना है। तो अब करना क्या है, बात कर रहा हूँ अनसीन पैसेज, फिर उसके बाद में आर्टिकल राइटिंग। चलिए अब हम बात करते हैं पहला आर्टिकल राइटिंग क्या है। तो जैसे दोस्तों पहला आर्टिकल राइटिंग क्या लिखा है ना। अब रही बात, अब आप ये बोलोगे सर आपने ये तो गलत किया, आप अनसीन पैसेज क्यों बता रहे हैं। तो मेरे भाई आपको बता दूं, अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का आता है, जो कि आपको पक्का है 15 नंबर उसमें मिलेगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। अब बोलोगे ये कैसे, बस ध्यान देने वाली बात क्या है, उसमें आपको जो क्वेश्चन लिखा रहेगा उसी में से आपको आंसर को ढूंढ ढूंढ के, मतलब हेर हेर के लिखना रहता है। ठीक है, और उसमें कोई कुछ करना रहता है, और लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसी का आंसर वही मतलब क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, वही में से आपको लिख देना है नीली पेन से। ध्यान देने की बात क्या है, अच्छे से लिखना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, बस वही आंसर पैसेज रहता है। अगर हम बता दें कोई एक आंसर पैसेज, 2 आंसर पैसेज, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप कहीं भी आंसर पैसेज कोई बता नहीं पाएगा। मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस भी दे दिया जाता है, एग्जामिनर जो होता है आउट ऑफ सिलेबस देता है। क्योंकि होता क्या है, उसका जो क्वेश्चन लिखा रहता है, उसका जो आंसर रहता है, वो पैराग्राफ के ऊपर जो रहता है ना, उसमें ही आंसर छिपा रहता है। तो जो बच्चा वो लिख लेता है अच्छे से, उसका नंबर पक्का हो जाता है। हाँ ये बात है कि 15 नंबर में से 12 नंबर 10 नंबर ये तक आ जाता है, लेकिन नंबर दे जाता है, क्योंकि आंसर पैसेज जो होता है ना आउट ऑफ सिलेबस रहता है। क्योंकि वहाँ सिलेबस से आपका नहीं आएगा, मतलब आप किताब से नहीं आएगा, कहाँ क्वेश्चन बैंक से पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया, कुछ पता नहीं। आंसर पैसेज का यही सिस्टम बना है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि उसमें कोई टाइम वेस्ट करना कोई फायदा भी नहीं है। मेन टॉपिक क्या है, आर्टिकल राइटिंग पर ये बात करता हूँ दोस्तों। ये 10 नंबर का होता है, वो आंसर पैसेज आपका 15 नंबर पक्का है भाई। परेशान मत हो यार, केवल कॉपी को भरना है, ध्यान से देख करके आपको लिखना है। आर्टिकल राइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग क्या है, क्या लिखा है? राइट एन आर्टिकल ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। पहली बात समझो, 100 से 150 वर्ड तक अब आपको लिखना होगा पैराग्राफ। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, हर बार आ चुका है, ये चांस है कि आने 90% से ज्यादा चांस है। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर आने का चांस रहता है, हर साल आता है, तो भाई इस बार भी आने का चांस है। तो लिखना क्या, देखो अगर आप किताब क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो काफी लंबा पाओगे, आप याद करते करते थक जाओगे। जब आप एक साल में तैयारी कर पाए यार, एक साल भर में नहीं आप तुम याद कर पाओ, तो 1-2 दिन में क्या याद कर पाओगे। तो इसीलिए आपको दिमाग लगाना होगा, स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, कहीं भी कुछ भी यूट्यूब पे देख लो, कोई मतलब नहीं करेगा। मेन क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको याद कर लेना है। अगर ये नहीं भी आता है तो जो भी आएगा इसको ही लिख देना, मतलब छोड़ना नहीं है, सबसे मेन चीज ये है। चलिए तो लिखना क्या है, देखो लिखा क्या है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है ना, ये आपका आर्टिकल इस पर पूछा जाएगा। तो आंसर आपको देखो क्या लिखना है, लिखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर रेगुलर ठीक लाइफ, वी शुड प्ले मोर स्पोर्ट्स एवरी डे टू कीप थी एंड फिट, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, है ना, रिड्यूस आवर स्ट्रेस एंड मेक आवर मूड बेटर इट, है ना। 1080 का लेना है, मतलब 780 पे क्वालिटी लगा लेना है, अच्छे से आपको देखना है और नोट कर लेना है। बेटर इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बिकम हेल्थी फिट, है ना, इम्प्रूव्स sleep and improves self-confidence. Games and sports have much value in development of body and are us improvement, है ना, improved, है ना, important है ना, are us important us that of a mind, है ना, mind a healthy body. Every student should
टेक पार्ट, है ना, इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हम चाहते तो इसको और लिखवाते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि तो मुझे पता है हम ज्यादा लंबा ये वीडियो उन छात्र के लिए, कमजोर छात्रों के लिए। हमें ये मेरा कहना ये है कि तुमको लोगों को पास कराना है इंग्लिश में, तो उसका एक ही फंडा है, इतना आप याद करना है। ज्यादा याद करने के चक्कर पड़ोगे तो हो सकता है तुम भूल भी जाओ, इसीलिए ज्यादा याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आपको पहले से आ रहा है तो उसको क्यों टाइम पर बात कर रहे हो यूट्यूब पर, केवल आपको रिवीजन करना है। जब आपको आ रहा है तो उस पर यहाँ मत आओ मेरे पास, या कहीं भी किसी के पास मत जाओ, आप किताब खोल लो, उसको रिवीजन करो अच्छे से। अगर आपको नहीं आ रहा है मेरे भाई ना, तब इसको देखो। जो ये वीडियो उन छात्र के लिए जो बहुत कमजोर हैं, इंग्लिश से बहुत डर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इतना आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से आप 10 नंबर उठा सकते हो। तो तरीका क्या है, इतना आप याद कर लो। इतना अगर आप याद कर लेते हो, अच्छे से लिख देते हो ना, अच्छा खासा नंबर ला करके पास हो जाओगे। ध्यान रखना है कि इंग्लिश जब भी लिखना है राइटिंग, दूर दूर लिखना है, मतलब बहुत नीचे नहीं लिखना है। जैसे हम निकट निकल लिखते हैं, आपको निकट निकल नहीं लिखना, दूरी दूरी रखेगा। उससे क्या होगा कि आपकी कॉपी इंग्लिश में भरी रहेगी अच्छी से, तो एग्जामिनर खुश होकर के मतलब आपको 10 नंबर दे देगा। तो समझदारी वाला काम करोगे तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल करके आप पास हो जाओगे। हाँ, तो हालांकि चाहे तो अगर अब आपको करना है, मेरा कहना तो समझ गए ना। अगर आपको आ रहा है तो उसको रिवीजन कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट करते हैं। आर्टिकल राइटिंग करते हैं। दूसरा आर्टिकल राइटिंग क्या है उसको आप देख लीजिए। दूसरा आर्टिकल क्या लिखा है, दूसरा आर्टिकल है हाउ टू लिव एन लॉन्ग हेल्थी लाइफ। हाउ टू लिव एन, है ना, लॉन्ग हेल्थी लाइफ। इस पर भी आपका आर्टिकल आता है 10 नंबर पर। तो सबसे जरूरी आर्टिकल की बात की जाए तो गेम्स स्पोर्ट, जो मैंने कि पहला वाला बताया, पहली बार आपको आंसर बताया ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कहते हो इस पर आंसर साइड वीडियो आ जाएगी, अगर आप बोलते हो कि सर मुझे इस पर आंसर साइड वीडियो बनाओ, तो आ जाएगी यार, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, पैसा होने की बात नहीं है। बट मैं आपको एक दिशा दिखा रहा हूँ, मार्ग मतलब रास्ता बता रहा हूँ, बेटा ये तैयार कर लो तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा बस। तीसरा नंबर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये इस पर भी कई बार आ चुका है, तो ये चीजें आपको तैयार करना है। चौथा नंबर क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब ये कहने मतलब ये ट्रैफिक की वैल्यू, मतलब ट्रैफिक पर भी एक आता है आर्टिकल जो कि 10 नंबर कहता है। तो मेरा तो कहना ये है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात किया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, जैसा कि मैंने आंसर सही बताया है। अगर आप कमेंट करते हो कि सर मुझे ये है ना, मतलब दूसरा आर्टिकल, मतलब आर्टिकल हमें आंसर सही बताओ, तो आप कहने पर मैं ले आऊंगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। आप ऐसा ना होइए उसके लिए, वीडियो आ जाएगी यार। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करता हूँ। क्या, लेटर राइटिंग, वो बहुत जरूरी है। देखो बहुत बच्चे लेटर राइटिंग पढ़ करके जाते हैं, लेकिन उनको नंबर ही नहीं मिलता। उसका खास बात क्या है, वहां पर अपना नाम लिख देते हैं, वहां पर अपना रोल नंबर लिख देते हैं। तो क्या चीजें आपको गलती नहीं करनी है, क्या नहीं करना, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो इसको मैं तीनों को चाहता तो मैं बता देता आंसर, शायद मैंने इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि आप लोग अगर आप कमेंट करते हो ना तो हम बता देंगे इसी बात, क्योंकि हम सोचते हैं लेटर राइटिंग बताने के लिए कम से कम 2-3। तो चलो उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, ये लेटर राइटिंग है। जी हाँ सर, ये भी आपका 10 नंबर में आता है, कोई मजाक नहीं है। ध्यान रखने की बात क्या है, कौन हम याद करें लेटर राइटिंग, जिसको हमारा ज्यादा जरूरी है। ये 10 नंबर में आता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मजाक में नहीं लेना बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर है, जो आप देख रहे हो ना, क्या लिखा है, पहले आपको पढ़ के सुना दूं। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, है ना, रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टॉक द ग्रीम फूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन ऑफ विलेज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मतलब डीएम से आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आपको प्रार्थना, है ना, लेटर लिखना होगा, प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो कैसे लिखना है, क्या करना है, हमको कम शब्दों में लिखना होगा, तो हमें ज्यादा नंबर मिलने का चांस रहता है। और हमें ज्यादा, मतलब कहने का मतलब ये ज्यादा नहीं याद कर पाया तो कम शब्दों में आपको कैसे लिखना है। देखो लिखना क्या है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द सेक्रेटरीट, है, फिर करेगा मुर्शिदाबाद। यहाँ पर आपका पता है, ये पता आप जैसे बहुत लोग मुर्शिदाबाद लिख दो, बोलोगे लिख दो, है ना, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, बरेली, कुछ भी चाहो लिख सकते हो। मेन चीजें यहाँ से शुरू होता है सब्जेक्ट होता है विषय, क्या तुम कहना चाहते हो। क्या लिखा है, रिक्वेस्ट टू टैग द ग्रीन फ्रूट सिचुएशन, है ना। ये लाइन जो है ना बहुत जरूरी, ये लाइन लिखते ही आधा नंबर तुमको टीचर दे देता है जाना यार। अब यहाँ पर ये क्या लिखना है, काली पेन से, रिस्पेक्ट सर, है ना, फिर लिखना है आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, है ना, towards the grave situation in the town of, है ना, मुर्शिदाबाद। there have been, है ना, अब ध्यान देना, जो मुर्शिदाबाद यहाँ लिखना, ये मुर्शिदाबाद, जब यहाँ पर कानपुर लिखे तो यहाँ कानपुर, यहाँ लखनऊ तो यहाँ लखनऊ, यहाँ के हिसाब से चल रहा है, ठीक, मुर्शिदाबाद, ठीक। there have been enormous rains because of which our town has flooded heavy downpour for, है ना, 5 consecutive days has affected us
एडवाइसली देयर हैज बीन ए, है ना, लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर आप किताब में जाओगे तो भाई काफी लंबा है, इतना तो नहीं है। कुछ क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो हो सकता है 10-12 लाइन और हो। तो रही बात कि आपकी क्षमता कितना है, हम तो चाहते हैं कि इतने लेकर के आप छोड़ दोगे ना तब भी 10 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका मन करता है, आपका संतुष्टि नहीं है इतने में, तो आप 4-5 लाइन और ले सकते हो। ठीक, फिर करना क्या है, थैंक यू लिख देना है ना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। अभी वो बताऊंगा, अभी एक और बताऊंगा ना तो उसमें समझा दूंगा। तो मेन चीज क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कि आप ये समझ लेना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ मेरे भाई, इसका अगला क्या है, अगला भी और देखो। क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट ए लेटर टू द मयूर ऑफ, है ना, द कॉर्पोरेशन रीडिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है ना, आर्टिकल लेटर लिखा है, 10 नंबर का लेटर है। तो क्या लिखना है, टू द मयूर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, रिस्पेक्टर सर या फिर मैडम, मतलब सर या डिवाइड बाय मैडम लिख देना है। फिर आंसर करना है, मेन चीज यहाँ से आई विश टू ब्रिंग यू ए काइंड नोटिस दैट द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अराउंड व्यू रोड वाज, है ना, बीइंग removed to east a week where us it should be on a daily basis now, even that it should be done on a daily basis without garbage bins. The place looks, है ना, very disastrous, are spread thought and insect। कहें तो अभी इसका और है, अभी इतना और देखो, अभी इसका और है, इसी का और भी है। अभी देखिए तो क्या करना है, लिखना क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट, है ना, सपोर्ट थैंकिंग यू योर सेंसली। नाम मेरे भाई लिखना है XYZ, नाम अपना नहीं लिखना है, सबसे मेन जरूरी यही बात है बताना, नाम अपना नहीं लिखना है भाई, ना तो कास्ट लिखना, कहना नाम के साथ लिखना है XYZ, और रोल नंबर लिख देना। भले रोल नंबर से कोई मतलब नहीं है, रोल नंबर आप ले सकते हो लेकिन नाम नहीं लिखना है, बाकी आपकी जिम्मेदारी। बार बार बोल रहा हूँ, डेट जरूर, डेट जानते हो किस तारीख लिखना है, जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हो, जैसे 11/3/2025 डेट लिख देना है, रोल नंबर लिख दो लेकिन नाम नहीं लिखना है। ये सब मेरे भाई समझ लो मेरा कहना क्या है। चलिए, तो ये दो ऐसा लेटर है जो आपको तैयार होने चाहिए, नहीं तैयार तो तैयार कर लो, तैयार रातों रात कीजिए, क्योंकि ये दोनों में से एक ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो आने आना, वो नहीं आएगा तो इसका आने आना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सॉलिड, है ना, मतलब कि प्रदूषित पानी के ऊपर बताया जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा 2, और 1 या 2 और बताने वाला हूँ जो प्रिंसिपल से रिलेटेड है, वो जरूरी है, उसको देख लो। 500 लीटर क्या लिखा है, 500 लीटर लिखा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू, है ना, कंप्लेन अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट द, है ना, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब ये हुआ कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में जो है बुक की व्यवस्था की जाए। ये प्रिंसिपल के लिए हम क्या करते हैं, लेटर लिख रहे हैं, कहने तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेटर है, इस मतलब ये आने के चांसेस है, तो ये सब लेटर आपको तैयार होने चाहिए। अगर अच्छा नंबर चाहते हो 10 नंबर का, ठीक है, तो 10 नंबर का अगर आप कहते हो इस पर वीडियो आंसर सहित आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 6ठा नंबर लेटर क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये लेटर, न्यूज़पेपर अबाउट द, है ना, क्लीन लाइन्स ऑफ योर सिटी विलेज। मतलब लाइन जो है उसमें सही दिख नहीं रहा, न्यूज़पेपर के संबंधित बातें हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो मैं आज आपको 5 या 6 लेटर बताया हूँ, 3 या 4 आपको आर्टिकल बताया हूँ, जिनको आप जरूर तैयार कर लेना है, इन्हीं में से पूछा जाएगा, गारंटी है, लिख के ले लो मेरे भाई, इन्हीं में से आएगा। चलिए, तो मैंने आपको आंसर पहले बता दिया ना, कहीं से भी आ सकता है, केवल करना क्या है, अच्छी राइटिंग के साथ कापी को भरना है आपको, देख करके, तो वो आपको 15 नंबर फिक्स है, आप परेशान ना होइए। कितना राइटिंग, जैसा कि मैंने आपको 3 या 4 राइटिंग बताया, उसको मैं से आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर तैयार करना है, अच्छे करके आप तैयार करते हो तो वहां से 10 नंबर पक्का, 10 नंबर यहाँ से पक्का, मतलब लेटर से। अब मेन मुद्दा आखिरी वाला आता है, सेंट्रल आईडी आप कैसे तैयार करें, कौन सा सेंट्रल आईडी याद करें, जो ज्यादा जरूरी है। तो चलिए उसको भी बता देता हूँ आंसर सहित, एक आंसर से बताऊंगा, बाकी 2-3 तो आपको बता दूंगा टिप्स। तो कहने तो लगे यार कि वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट जरूर कर देना है। हालांकि माना कि वीडियो में ज्यादा दम नहीं है, बट अगर आप कमेंट करते हो इन सबका आंसर आ ही जाएगा। चलिए हम बात करते हैं सेंट्रल आईडी, कौन सेंट्रल आईडी याद करें। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, माय बदर स्टैटिस्टिक्स याद कर लो, ए थिंक आप ब्यूटी याद कर लो, ये तो काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जिनमें से आपको दोनों को दोनों आंसर सही बताऊंगा। पहला क्या है भाई, सेंट्रल आइडिया लिखा है माय मदर एट 66। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर आपको देगा, बहुत मतलब समझ लोगे यार कि फालतू का नंबर मिल रहा है, इतना तो पढ़ना ही पड़ता है यार, कोई भी इंग्लिश हो, कहीं भी बोर्ड हो, पढ़ना पड़ेगा। लिखना क्या है, थाउट अगेन इज ए नेचुरल, है ना, क्या लिखा है, नेचुरल प्रोसेस इट द, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है, फियर ऑफ, है ना, एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर, है ना, वंस इज वेरी पेनफुल। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लॉन्ग लाइन्स दैट एक्सपीरियंस and the feeling
ऑफ गिल्ट, GUILT लिखा है, क्यों नहीं लिखा है गिल्ट, विच देयर एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग विथ, है ना, विथ देयर इट देयर ओल्ड एज द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स। अब बस इतना करना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सेंट्रल आइडिया को ज्यादा याद कर लेते हैं। अब चूतिया होगा, बेवकूफी क्या कर रहे हो, इतना याद करो जितना चल जाए, ज्यादा याद करके लोड थोड़ा रखना है यहाँ पर। उससे क्या होता है ना, भूलना बीमारी रहती है। जितना याद करो उतना चल जाए। जितना आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है 6 नंबर आपका मिल जाएगा, फोकट का है। अब एक चीज बता दें, एक सेंट्रल आइडिया याद करके जाओगे और सोचो कि यही आ जाए, तो ये भैया आज तक कभी हुआ ही नहीं है। बहुत कम बच्चों का किस्मत साथ देता है, बहुत कम बच्चों का। तो ध्यान हमेशा रखा करो कि सेंट्रल आइडिया हमेशा कम से कम 2 याद करके जाओ। हमने बार बार बोलता हूँ, चाहे जीवन परिचय हो चाहे सेंट्रल आइडिया, जो फिक्स नंबर है ना, जो फिक्स, जैसे हम तुमको बोल दिया हम मिलवाए, तो जाहिर साइज बात है कि ऐसे टाइम पे जाओगे तो हमें मिल जाए। मतलब कोई भी चीज हो, जब बोल दिया कि 6 नंबर का है तो फिक्स मतलब ये हुआ कि 2 चीजें तैयार करके जाओ। कोई एक बार ना आवे तो कौन तो याद रहा है, धोखा दे दिया तो कौन साथ रहा है। तो यही ध्यान देने की बात है कि ये आपको याद ही करना है। अब इसके बाद बता रहा हूँ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसको भी आपको याद करना है। चलिए, एक का भरोसा नहीं लेना यार। 8वां सेंट्रल आइडिया क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपको तय करना है। भाई क्या लिखा है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएम लीज इन द, है ना, वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड अस इंटरनल एंड एवरलास्टिंग जॉय, द हैप्पीनेस दैट, है ना, दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, नेवर इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लस manifold, है ना, whenever to our main beauty in whatever form it might be is internal joy to humans। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। मैं ज्यादा सेंट्रल आइडिया नहीं बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए, कम से कम 2 तैयारी कर लो ना। पहला है माई मदर सिस्टर, जैसा कि मैंने आंसर से बताया। दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये दोनों तो बिल्कुल तैयार ही होने चाहिए, आप रिविजन करना चाहिए। ये दोनों आपको तैयार होने चाहिए मेरे भाई, तब आप परफेक्ट नंबर लाओगे। 2 तैयार है तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर और मन करता है तैयार करना है तो एक और होता है कीपिंग क्वाइट, वो भी आपका इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है। कई बार आ चुका है, हर साल वही लगातार वो भी आ रहा है, लेकिन ज्यादातर भरोसा करने वाला है माई मदर 66 और दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बाकी आप समझ गए, समझदार हो। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार होने चाहिए यार, ठीक। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए। अगर समझ गए हैं प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अकल कैसी वीडियो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना।